वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसबी सर। तो आज हम कराएंगे चैप्टर 7 का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड वाली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी। यहाँ पर वाली एक लड़की है जो कि 6 साल की है, जो कि अपने घर के बाहर आकर के खड़ी हो जाती है। उसके आसपास खेलने वाला कोई बच्चा नहीं है। तो बच्चों का तो मन करता है खेलने का, बट इसके साथ कोई साथी नहीं था उसका। तो अपने घर के बाहर आकर के खड़ी हो जाती थी। तो वही उसका फेवरेट टाइम हुआ करता था। उसके घर के सामने से बस एक गुजरा करती थी। तो उसे वहाँ के उन यात्रियों को उतरते देखना और उस बस को आना जाना वो उसे बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन उसने भी सोचा कि मैं भी इस बस की यात्रा करूंगी। तो ये क्वेश्चन भी करा है, व्हाट डिड फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, यानी कि उसने जब बस यात्रा करी तो उसे मतलब क्या नई नई चीजें प्राप्त हुई हैं, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ उसे। और सेकंड तरीके से भी है, डू यू थिंक वाली वाली एंजॉयड हर फर्स्ट राइड बस राइड। क्या आपको लगता है कि वाली ने अपनी पहली बस की यात्रा एंजॉय करी। गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द लेसन टू सपोर्ट योर आंसर, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आंसर में से मतलब इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। वाली फाइंड आउट द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट द बस जर्नी, यानी कि उसने कई सारी जानकारी प्राप्त कर रखी थी बस यात्रा के बारे में, जो कि निम्नलिखित है। फर्स्ट थी मनी, शी नीड्स टू हैव मोर मनी देन द बस फेयर, यानी कि उसे अपनी बस के किराए से ज्यादा पैसे ले जाने की जरूरत थी। सेकंड था आपका प्यूपल, सी मेट डिफरेंट पैसेंजर्स, यानी कि वो अलग अलग यात्रियों से मिली। जब उसने बस यात्रा करी थी तो वो अलग अलग यात्रियों से मिली थी। some of them validated her importance and treated her as a child, यानी कि कुछ लोगों ने उसकी जो उसको उसकी आत्मीयता को कम आंका था, यानी कि और उसे बच्चे की तरह ट्रीट करा था, बच्चे की तरह व्यवहार करा था। छोटी तो थी ही वो, तो उसे लग रहा था कि मतलब सब लोग मुझे बच्चा समझ रहे हैं और मुझे मतलब कोई बड़ा नहीं समझ रहा है। तो उसे थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे सब लोग बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे। शी हैड टू सिट विद अ वुमेन शी डिड नॉट लाइक एट ऑल, यानी कि उसे एक ऐसी महिला के साथ बैठना पड़ा था जिसे कि वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। न्यू एक्सपीरियंस, यानी कि उसे क्या नए अनुभव मिले थे। बस जर्नी मीन्स हैविंग न्यू एक्सपीरियंस, बस यात्रा का मतलब होता है नए नए अनुभवों को ग्रहण करना। सम में बी गुड एंड अदर्स बैड, यानी कि कुछ अच्छे भी हो सकते हैं और कुछ बुरे भी हो सकते हैं। वाली enjoyed द साइड ऑफ नेचर से वेटिंग फॉर अ कमिंग ट्रेन एट द क्रॉसिंग सी सॉ अ व्यू ऑफ ब्यूटीफुल शॉप्स व्हाइल क्रॉसिंग अ स्ट्रीट इन द टाउन, यानी कि उसने वहाँ के जो प्राकृतिक के जो नेचर्स थे उन्हें काफ़ी मतलब इंजॉय किया था। और जब उनकी बस चल रही थी तो वहाँ से एक ट्रेन गुजर रही थी, तो उन्हें उसके लिए वेट भी करना पड़ा था क्रॉसिंग के लिए। और वहाँ जब वो उसकी बस थी वो गलियों से गुजर रही थी, तो वहाँ पे उनने मतलब जो वाली ने कई सारी सुंदर सुंदर दुकानों का दृश्य भी देखा था जब वो बस उन गलियों से गुजर रही थी। फोर्थ है आपका प्लीजर एंड शोरो, यानी कि उसे उस यात्रा दौरान क्या खुशी मिली थी और क्या दुख मिला था। रनिंग ऑफ अ यंग काउ इन द फ्रंट ऑफ अ बस गेव हर प्लीजर, यानी कि उस उनकी बस के आगे एक गाय दौड़ रही थी, तो उसे देख करके वाली को बहुत खुशी मिली थी। वो बहुत खुश हो गई थी कि हमारी बस के आगे एक गाय जा रही है। बट ऑन हर रिटर्न जर्नी द डेथ ऑफ द सेम काउ एंड इट्स ब्लड स्प्रेड ऑन द रोड गेव हर सोरो, और जैसे ही वो लौट रहे थे वहां से, तो वही काव मतलब वही गाय जमीन पर मरी पड़ी थी और उसका जो खून था वो सड़क पे चारों ओर फैला हुआ था, जिसे देख करके वाली बहुत दुखी हो गई। तो ये था वाली का एक्सपीरियंस जो कि उसने बस की यात्रा दौरान प्राप्त किया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।